हेलो नमस्कार, आप सबका अगेन स्वागत करता हूं, दिल की गहराई के साथ अभिनंदन करता हूं, हृदय के साथ। साथियों, आज हम ये देखने वाले हैं कि वर्तमान में अभी चुनावी प्रक्रिया राजस्थान में संपन्न हुई है और राजस्थान में ऐसे कौन चुने गए हैं, राजनीति में ऐसे कौन एमएलए चुने गए हैं जो संत है और आध्यात्मिक रूप से राजस्थान के अंदर हमेशा से निरंतर आध्यात्मिक कार्य करते रहे हैं और सामाजिक कार्य भी करते रहे हैं। मेन बड़ी बड़ी बात है कि संत छवि वाले राजस्थान में कौन कौन ऐसे राजनीतिज्ञ सदस्य हैं, उन सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में जो आए हुए हैं वो है बाबा बालकनाथ। अच्छा, सबका परिचय करेंगे, सबके डीओबी के बारे में बात करेंगे और किस किस का राजनीतिक कितना बड़ा अनुभव है, ये भी हम आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास आपकी रहने वाली है। यदि क्लास को अब तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक करो और सब्सक्राइब तो करना बनता है। जल्दी से सब्सक्राइब करो, फिर देखो पूरा सेशन देखो। आप सबसे पहले आप लोग यहां पर देख रहे हैं, हमारे पास यहां पर है वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में जिनका नाम है बाबा बालकनाथ। पूरी बात बताऊंगा, बाबा बालकनाथ कहां से है, कैसे है, क्या क्या किस तरह कार्य किया। फिर आप यहां पर देख रहे हैं बाबा बालकनाथ वर्तमान में तिजारा विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था। बात करते हैं पोखरण से। ये जो आप यहां पर देख रहे हो, महंत शब्द यूज होता है संत महात्मा के लिए, तो इनके आगे महंत शब्द बड़ा चर्चा में रहा है। हालांकि ये भी महंत ही है, महंत शब्द साथ में लगता है, इनके साथ जुड़ा हुआ है महंत प्रतापपुरी जी महाराज। महंत प्रतापपुरी जी महाराज पोखरण विधानसभा क्षेत्र से साले मोहम्मद के सामने। सिरोही के आप यहां पर देख रहे हैं लाडलों, सिरोही की जो है जिनका नाम है ओटाराम, यह आपके सामने है ओटाराम। हालांकि सिरोही इनका कार्य क्षेत्र है और बाकी आप जानते हो देवासी और सुमेरपुर क्षेत्र का मूल रूप से उस एरिया के हैं। ये ओटाराम देवासी, ये देवासी आप जानते हैं राजस्थान के पाली क्षेत्र का ये एरिया है। हवा महल क्षेत्र में आपने एक बालाजी का नाम सुना होगा, घोटे वाले बाबा जी आजकल चर्चा में थे और हाथोज धाम राजस्थान की बड़ी फेमस है, जयपुर की, और उसी के मूल रूप से ये पीठाधीश जो रहे हैं वो हमारे बाल मुकुंद आचार्य जी। जैसे ही चुनाव कार्य संपन्न हुए, सबसे पहले जो रंग ढंग किसी का दिखा था वो इन्हीं का दिखा था, बाल मुकुंद आचार्य। देखते हैं जरा क्या इन्होंने अपना कार्य किया, किस प्रकार से चर्चा में आए। और इनके क्षेत्र के बारे में तो आप सब यहां पर देख रहे ही हैं, तिजारा से है, पोखरण से है, सिरोही से है, हवा महल, ये इनका कार्य क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, बालकनाथ के बारे में बात करते हैं। बालकनाथ पृष्ठभूमि देखा जाए, इनकी मूल पृष्ठभूमि वो तो है हरियाणा पृष्ठभूमि, किसकी? बाबा बालकनाथ की। लेकिन 6 वर्ष की आयु में ये इन्होंने संन्यास आश्रम जीना प्रारंभ कर दिया था और गृह गृहस्थी को त्याग दिया और ये आश्रम में जाकर पढ़ने लग गए और ये अपने जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाने लग गए। और एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने जीवन अपना जिया है, योगी वाले सिद्धांत से जीवन जिया है और गृहस्थी को त्याग कर ही जीवन जिया है। लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है, सबसे कम आयु के यदि है तो यहां पर सदस्यों में यही है। आपको बता दूं, इनका जन्म 16 अप्रैल को हुआ था, 16 अप्रैल, और ज्यादा उम्र भी नहीं है इनकी, लाडलों। आपको बता दूं 1984 में इनकी पैदाइश है। आप देख रहे हो बाबा बालकनाथ तिजारा विधानसभा क्षेत्र से। इससे पहले सांसद है राजस्थान में, अलवर से सांसद है 2019 से। अब आप देख रहे हो बाबा बालकनाथ 6 वर्ष में इन्होंने शिक्षा प्रारंभ की और आपको बता दूं महेंद्रनाथ महाराज के आश्रम में इन्होंने शिक्षा प्रारंभ की थी। की आयु से इन्होंने इस प्रकार से गुरुकुल पद्धति के साथ में इन्होंने कार्य करना स्टार्ट कर दिया। फिर चांदनाथ जी के पास रहे और ये चांदनाथ जी का नाम आपने सुना होगा। ये चांदनाथ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से कनेक्टेड है
काफी लंबे समय से ये हनुमानगढ़ में रहे, चांदनाथ के पास वहां पर शिक्षा ली और चांदनाथ के पास में ही वहीं पर ये रहे थे। हनुमानगढ़ से बड़ा गहरा संबंध है बाबा बालकनाथ का। आप देख रहे हैं चांदनाथ का बड़ा गहरा संबंध है इससे, हनुमानगढ़ जिले से। तिजारा के वर्तमान में जो अभी विधायक है, इन्हीं की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। रोहतक के अंदर एक यूनिवर्सिटी है साथियों, बाबा मस्तनाथ। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी का नाम है बाबा मस्तनाथ। बाबा मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के ये कुलाधिपति रहे हैं, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे हैं। ये बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। विद्यालय, आप इतना समझे इस बात को, कंप्लीट आप आगे इसको कर सकते हैं। राजनीतिक कैरियर कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है बाबा बालकनाथ का। इनका राजनीतिक कैरियर जो है वो मात्र, आपको बता दूं, सन 2019 से इनका प्रारंभ हुआ है। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, आपको याद रखना है। 2019 में इन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव अलवर से लड़ा था, लोकसभा चुनाव अलवर से लड़ा था और ये जीत जाते हैं। भवन जितेंद्र सिंह को ये उनको हराते हैं और जीत जाते हैं और ये विजयी रहते हैं, सांसद बन जाते हैं साथियों। ये सांसद बन जाते हैं, अलवर के सांसद, और खूब इन्होंने अच्छे से कार्य किया। सबसे ज्यादा चर्चा में आए डीएसपी को धमकाने में, चैलेंज करने में और पुलिस वालों को धमकाने में, और इस तरह से काफी चर्चा में आए थे। और उसके बाद में तो काफी ज्यादा ये ट्रेंडिंग में आ गए थे, काफी ज्यादा हद तक ये ट्रेंडिंग में आ गए थे और खूब अच्छे तरीके से इन्होंने कार्य किया था। तो लाडलो विद्यार्थियों, आप सब देख रहे हैं स्क्रीन का थोड़ा सा इश्यू था, हाँ मुझे पता चल गया था कि थोड़ी सा वो इश्यू तो कोई आ रहा है, चलो वो भी आपका क्लियर है बिल्कुल भी। अच्छा, एक बड़ी गजब की बात मैं आपको बता दूं साथियों, प्रतापपुरी महाराज और इनके बर्थडे को लेकर थोड़ा सा, जो बर्थडे की डेट है ना, मात्र 2 ही दिन का फर्क है। इनका बर्थडे 16 अप्रैल को आता है और इनका बर्थडे 14 अप्रैल को आता है, पर टाइम अलग है। उम्र के मामले में सबसे ज्यादा एज जो है वो प्रतापपुरी महाराज जी की एज है। और प्रतापपुरी महाराज जी आप देख रहे हैं, इनका जो बर्थ है वो 1964 में इनका जन्म हुआ था, ये आप याद रखेंगे। प्रतापपुरी महाराज का जन्म 14 अप्रैल 1964 को हुआ था, पोखरण से हैं ये। और इनका राजनीतिक कैरियर काफी लंबे समय से, आप देखिए साथियों, काफी लंबा समय इनका राजनीतिक कैरियर खूब लंबा चौड़ा रहा है। और ओटाराम जी की बात करें, इनका भी काफी लंबा चौड़ा है कैरियर, राजनीतिक कैरियर इनका भी 1964 से, ये दोनों का पुराना है इनका काफी। और ये अभी वर्तमान में पोखरण क्षेत्र, आप जानते हैं पोखरण कस्बा कहां पड़ता है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पोखरण सब जानते हैं, जैसलमेर के अंदर है। खैर मैं भी कैसा क्वेश्चन कर रहा हूं। एक बड़ी बात, इन्होंने जो राजनीतिक चुनाव अभी जो लड़े हैं, ये 2014 वाले चुनाव में भी ये खड़े हुए थे, लड़े थे चुनाव, साले मोहम्मद के सामने थे। ये पोखरण के जो विधायक साले मोहम्मद है, साले मोहम्मद के सामने थे। नामात्र वोटों से इनकी हार हुई थी और नामात्र वोटों से साले मोहम्मद जीते थे। और वो जो बदला है वो सन 2023 के अंदर उन्होंने लिया और 23 के अंदर ये विजयी रहे और साले मोहम्मद को इस तरह से इन्होंने काफी वोटों से हराया है। प्रतापपुरी महाराज काफी पॉपुलर हुए। ये ज्यादा बयान देते हुए नजर नहीं आते क्योंकि ये प्रवचन अच्छे करते हैं, प्रवचन वगैरह करने में, ये उपदेश देने में काफी सक्रिय रहते हैं, उपदेश वगैरह देने में, प्रवचन के लिए काफी जाने जाते हैं महंत प्रतापपुरी जी महाराज। धमकाने धमकोड़े में इनका ज्यादा नाम नहीं आता है, ऐसा इनका कोई विशेष लंबा चौड़ा कोई कार्यक्रम नहीं रहा है। अब देखो, इन सब में जिसकी राजनीति सबसे ज्यादा सॉलिड रही है, भैरों सिंह शेखावत जैसों से संबंध रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जैसों से परिचित है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, अब से भी पूर्व से पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनके चरण स्पर्श करती है, वह कौन है? ओटाराम देवासी। राजस्थान में एक समाज है, ऊंट पालक जाति समुदाय पहले हुआ करता था, रेबारी, आप जानते हैं। तो उस समाज से, रेबारी समाज के हैं ओटाराम देवासी, चामुंडा माता के भगत हैं। 10 अक्टूबर 1964 को इनका बर्थ है
ओटाराम देवासी जो आप देख रहे हैं, सिरोही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। ये अच्छा राजनीतिक कैरियर रहा है। सबसे ज्यादा अनुभवी जो है इनमें राजनीति में वो ओटाराम देवासी है। चामुंडा माता के भगत है, ये बात याद रखिए, चामुंडा माता के ये भगत है। चामुंडा माता के आप पुजारी भी कह सकते हैं। धार्मिक, पूर्णतः धार्मिक, सबसे ज्यादा धार्मिकता जो है वो दो लोगों में है, एक तो ओटाराम देवासी में और बाल मुकुंद आचार्य में। आज भी पूजा अर्चना जो विधिवत तरीके से होती है उस तरीके से पूर्ण रूप से करते हैं। आपको बता दूं ये इनके बारे में रहा है। वसुंधरा राजे खुद इनके धोख लगाती है। भैरों सिंह शेखावत, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज जो व्यक्ति थे इनसे अच्छे से परिचित थे। बहुत ही बढ़िया तरीके से पुराना राजनीतिक कैरियर जिनका रहा है वो ओटाराम देवासी का रहा है। एक बात और बताऊं, बड़ी खास बात है इनके बारे में, ये राजस्थान पुलिस में भी रहे हैं। ये राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल रहे हैं। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल रहे हैं। तबीयत खराब होने की वजह से इन्होंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को रिजाइन दिया था और जब से इन्होंने चामुंडा माता की पूजा अर्चना करनी प्रारंभ की थी उसके बाद ये स्वस्थ रहे और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और लोक कल्याण के रूप में उभरते हुए ओटाराम देवासी ने इस तरह से आज राजनीतिक कैरियर को अपना आगे भविष्य बना रखा है। आप देख रहे हैं बाल मुकुंद आचार्य अभी जैसे ही चुनाव संपन्न हुए अगले दिन से एक्शन के अंदर नजर आए बाल मुकुंद आचार्य। हवा महल क्षेत्र में मांस मीट की दुकानों पर कार्यवाही करते हुए नजर आए। थाने में पुलिस वालों के साथ बातचीत करते नजर आए। धमकी भरे डिबेट सी सामने नजर आई। तो वो सबसे ज्यादा वर्तमान में चर्चा का विषय जो रहे थे बाल मुकुंद आचार्य रहे थे। जैसे कि लोग बोले बीजेपी जीतती तेवर सामने आने लग गए हैं, फलाना दिम का इस तरह से चले थे। तो बाल मुकुंद आचार्य जो आप देख रहे हो इनको जाना जाता है हाथोज धाम के नाम से। इनका बर्थ 1 जनवरी को बताया जाता है, 1 जनवरी 1976 को बताया जाता है। 1 जनवरी 1976 को इनका बर्थ बताया जाता है। 1 जनवरी 1976 इनका बर्थ है। हाथोज धाम, हाथोज ये जयपुर का ही कस्बा है। कालवाड़ रोड आपने नाम सुना होगा। जयपुर से आप जोटवाड़ा पार करते हुए कालवाड़ रोड पे चलते हैं तो हाथोज एक कस्बा आता है, वहीं एक बालाजी की धाम है। हाथोज धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं। ये हाथोज धाम सरकार के नाम से इस प्रकार से जाने जाते हैं। काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं। जयपुर में काफी चर्चा में सबसे ज्यादा जो आए बाल मुकुंद आचार्य आए, अभी भी चर्चा में ही चल रहे हैं। और फिर अब देखते हैं इन चारों में सबसे बड़ा चेहरा। जैसे ही चुनाव हुए लोगों को एक छवि नजर आने लगी, युवाओं को इनके अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की छवि जो है वो इनमें नजर आई। काफी मिलन नजर आए। जब चुनावी दौर चल रहा था, चुनावी प्रचार जब चल रहा था तब कई बार ये साथ में दिखे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और ये साथ में दिखे। यहां तक कि तिजारा क्षेत्र में सभाएं लगी तो वहां पर भी ये साथ साथ नजर आए और अयोध्या आने जैसी बातें भी हुई। रंग ढाल चाल पूर्ण रूप से पहनावा जो है योगी जी जैसा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा, इसलिए ये राजस्थान के योगी कहलाते हैं और पुलिस वालों को धमकाने के लिए फेमस है। जिस प्रकार से एक्शन लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी तरह से एक्शन लेते हुए नजर आए। वो थे बाबा बालकनाथ, इसलिए युवाओं की पहली पसंद बालकनाथ बने। बुलडोजर बाबा वगैरह कई नाम से प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ये साथियों आप देख रहे हो राजस्थान में 4 ऐसे हमारे विधानसभा सदस्य हैं जो आप देख सकते हैं जो संत रूप में हैं और आप देख सकते हैं संत वेशभूषा में है, भगवाधारी है और धार्मिक आध्यात्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं। ये जानकारी आपके साथ साझा की। और साथियों आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास का अभी बहुत ही शानदार वाला एक कार्य प्रारंभ होने वाला है। वो आप सबके लिए सरप्राइज का विषय है। आज कल 1-2 दिन कर रहा है, बस जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ होता है वो कार्य शुरुआत उसकी कर दी जाएगी। तो आज के लिए साथियों इतना ही था। फिर मिलेंगे नई क्लास में नए होश और जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।